अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इमरान अब्बास हूँ। मेरी फ़िल्म आने वाली है 16 फरवरी को, जीवे सोड़िया जी। इस फ़िल्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता और बहुत सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, वो आप देखिए। समथिंग हॉट स्पेशल में आमना इसानी के साथ मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਥਿੰਗ ਹੌਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਂਝ ਤੇ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅब्बास ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। I was not prepared for this. इमरान, क्या हाल है आपका? उर्दू में शिफ्ट हो जाओ या उर्दू में फौरन शिफ्ट हो जाए, इससे पहले कि आपने थोड़ी सी ऐसी वो पंजाबी मारी है ट्रेलर में, आपकी फिल्म आने वाली है जीवे सोनिया जी, जबरदस्त उसका ट्रेलर है, थैंक यू, बहुत मजा आया देख के। शुक्रिया बड़ी देर बाद आई थिंक 2016 में आखिरी आपको बिग स्क्रीन पर देखा था, जी। ए दिल मुश्किल में। अभी भी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है और अच्छी फिल्म लग रही है, पीस वाली फिल्म है, बहुत पीसफुल पीस वाली फिल्म है, जो सबसे ज़रूरी बात है जी। कि प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है अमूमन जो हम आजकल हाँ, देख रहे हैं। और आपको सब बीच में टेलीविजन पे देखते रहे, तो अब आप ये बताएं, मैं पंजाबी में नहीं, इसको उर्दू में कंटिन्यू करें इसको उर्दू में कंटिन्यू करें। बिल्कुल अच्छी बात, सबसे ज़्यादा जो पूरी फिल्म में मुझे ये लगी कि सबसे पहली बात तो ये कोलैबोरेशन नहीं है, इट्स अ प्योर इंडियन पंजाबी फिल्म। राइट आई एम द ओनली वन हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान इन द फिल्म, द होल टीम। कोई एंड आतिफ असलम ऑफ ऑफ कोर्स, कोर्स वो जो ओएसटी उन्होंने जो उनका टाइटल ट्रैक गाया, बाकी पाकिस्तान से अनम है, मतलब एक कुछ हमारे कुछ सीन्स थे जो पाकिस्तान दिखाया गया है, उसमें अनम तनवीर है, साजिद हसन है और 2-3 लोग हैं। लेकिन बाकी वो गेस्ट अपीयरेंसेस हैं सबके फॉर वन और टू सीन्स, बट यस आई एम द ओनली वन। एंड अगेन वही बात मैं कहूँगा कि इतनी मुश्किल दौर में जिसमें ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जहाँ आप नफ़रत की बात कर रहे होते हैं, वो सिर्फ किसी भी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं, कि जब सिनेमा इस चीज़ पे बिकना शुरू हो जाए नफ़रत के ऊपर, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग और बहुत सैड बात होती है। वो कहीं भी, मैं कभी भी ऐसी किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बनूंगा ना बना हूँ, और प्रिंसिपली चाहे वो रिलीजन के अगेंस्ट हो, किसी भी, या वो किसी नेशन के अगेंस्ट हो या कल्चर के अगेंस्ट हो, आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट प्रिंसिपली। बिल्कुल सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने रादर मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने किसी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में पहला एब्सोल्युटली लीड रोल किया। जी इससे पहले हमारे बड़े एक्टर्स थे जो हमारे कॉमेडियंस बहुत सारे जी कर रहे थे, लेकिन लीड रोल पे कोई अभी तक नहीं आया था। इस बात की बहुत खुशी है। और जब ये मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई थी तो मेरे डायरेक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि इमरान, मेरा एक जो असल ऑब्जेक्ट है इसका, एक बहुत ही कोई छुपा हुआ मेरा मोटिव यही है कि हम प्यार किसी तरह प्रोपेगेट करें, और आप मेरा साथ देंगे। उसमें मैंने कहा, और मैं शुरू में थोड़ा सा अप्रीहेंसिव था भी कि एक पंजाबी फ़िल्म, क्योंकि मैं नहीं पंजाबी स्पीकिंग जी फैमिली से बिलोंग करता, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जब, और हमेशा हमारे ज़हन में पंजाबी फ़िल्मों का थोड़ा सा वही वाला आता है जिस तरह उसमें आजकल हमारे यहाँ चल रही हैं वो, मैंने कहा पता नहीं मैं उसमें किस तरह, मेरी वो जुगतों वाला, और वो मेरा है भी नहीं वो, तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं। हालांकि वो भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो वाली बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। जब नरेट की स्टोरी दीपक ने, दीपक थापड़, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा ये करनी ही करनी है, इसको अब मैं नहीं जाने दूंगा। And it took almost 1 year to start this film. This whole process of casting and putting things together took almost one complete year, because it was offered on the 14th of August when I was in Norway, और मुझे वहाँ प्राइड परफॉर्मेंस मिल रहा था पाकिस्तान पाकिस्तान डे पे, उस वक्त मुझे ऑफर हुई थी, मुझे हमेशा याद रहेगा। और हमने ऑलमोस्ट पूरे 1 साल बाद अगस्त में इसको शुरू किया। तो बस वो 1 साल मैंने कहा कि मैंने करना ही करना है। मैंने क्लासेस ली पंजाबी की। आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी पंजाबी बोलती हैं। No, I'm seriously, I'm रियली surprised. Yeah, I मैं never knew. आई एम फ्रॉम अ पंजाबी हाउस होल्ड, तो अच्छा, मैं समझ भी लेती हूँ और बोल भी लेती हूँ। मतलब पंजाबी में कोई पंगा ना ले आपसे। नहीं नहीं, पंजाबी में ले लें पंगा बेशक। आपको नहीं लगता कि मुझे हमेशा, क्योंकि मैं लिटरेचर बहुत पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि पंजाबी ज़बान में इतना एक्सप्रेशन है, ऑफ कोर्स बहुत एक्सप्रेशन है। कई चीज़ें जो आप शायद उर्दू में भी नहीं बयान कर पाते, वो बिल्कुल जो डेप्थ आपको, बहुत रिदम है, रिदम रिदम भी एंड बहुत है, डेप्थ भी बहुत है।
अल्फाज का खजाना और जो एब्सोल्युटली, आपको एक बिल्कुल, डिक्शन है बिल्कुल। वो बहुत बहुत ही ज़ुबान बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ज़ुबान बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर आप सही तरह उसको पढ़ें। हम्म। लेकिन अच्छा, अब आप पे ज़रा वापस आते हैं, फ़ोकस लाते हैं। आप बड़े साइलेंट ऑपरेटर हैं कि आप मीडिया से दूर रहते हैं, पता नहीं चलता। कई लोग तो मुझे पूछा इमरान रहते कहाँ हैं? डज़ ही लिव इन पाकिस्तान? मैंने कहा मेरा ख्याल है आप इस्लामाबाद में रहते हैं। ग्लोबल ग्लोबल सिटीजन। हाँ, जी मैं ग्लोबल इस्लामाबाद में सिटीज़न रहता हूँ। इस्लामाबाद में आप रहते हैं। लेकिन आप बिल्कुल यू आर आउट ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि जो एक मीडिया फ्रेंज़ी हर वक़्त नहीं नहीं मैं आप बिल्कुल भी नज़र नहीं नहीं हूँ, आते, मैं बिल्कुल सोशली भी भी कहीं नहीं हूँ। नज़र नहीं आते। मैं जब से इंडस्ट्री में आया था शायद मैं बहुत आपको कम, मैं उन जिन अवार्ड्स में मुझे नॉमिनेट किया जाता है मैं उसमें भी नहीं जाता, जहाँ मुझे पता होता है कि मैं अवार्ड्स मुझे मिलेंगे वहाँ भी मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं इंटरेक्ट करता लोगों से, मुझे घबराहट होती है पता नहीं बहुत सारे लोगों को देख के। और ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। मैं खामोशी से अपना काम करता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फ़ायदा होता है कि आप शूट पैकअप करने के बाद भी फिर उन्हीं लोगों के हुँ, साथ हैंग आउट करें जिनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब मैं हुँ, बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिनसे आपको कोई तस्कीन नहीं मिल रही किसी भी तरह की, या कोई ना आपको कोई रूहानी फ़ायदा, ना जज्बाती फ़ायदा, ना आपको खुशी दे रहे हैं, ना वो आपको किसी भी तरह से आपकी आपकी शख्सियत में उनसे कुछ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सिवाय एक एक वक्त गुजार के इसकी गिबत, उसकी बुराई, इससे इनसिक्योरिटी, उससे जलन, इससे हसद। बहुत कैलकुलेटेड टाइम है मुझे लगता है सबके पास हुँ, ज़िंदगी में, उसमें थोड़ा सा ख्याल कर लें और जो मोहब्बतें हैं वो उन्हीं को बांटें जो डिज़र्व करते बिल्कुल, हैं आपके, बिल्कुल। चाहे वो एक दो लोग ही हों। तो कहते हैं नेटवर्किंग के बगैर काम नहीं मिलता, इस इंडस्ट्री इस में बहुत मुश्किल है। नेटवर्किंग आई थिंक इज़ अ पार्ट, या पार्ट एंड पार्सल में है, बिल्कुल है, लेकिन टैलेंट का भी कोई तोड़ नहीं है। हुँ, मुझे आप यकीन करें आमना कि मुझे नेटवर्किंग का ना हुनर अभी आया ना पहले था। और मैं जब अपनी ऑफ़र्स देखता हूँ और मैं कभी मुड़ के देखता हूँ कि मुझे किस-किस डायरेक्टर ने, चाहे वो राजकुमार हिरानी हो जिन्होंने पीके के लिए मुझे सरफराज के रोल के लिए, या राजकुमार संतोषी जैसे बड़े डायरेक्टर ने मुझे 3 फ़िल्मों के लिए एक साथ साइन किया, या विक्रम भट्ट, या करण जौहर, या संजय लीला भंसाली जिन्होंने मुझे गुज़ारिश में कास्ट किया था, और उसके बाद जो अभी एक और फ़िल्म आ रही है हीरा मंडी, उसके लिए भी मैं प्रपोज़्ड कास्ट में था। और मतलब यू नेम इट, ऑल दोज बिग हाउसेस फ्रॉम इंडिया, दे उस ज़माने में जब यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, हुँ, किस तरह, और ना ही मेरा कोई मैनेजर और मैनेजमेंट कंपनीज और ये पीआर कुछ भी नहीं होता था, किस तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया, किस तरह उन्होंने मुझे बुलाया, कहाँ से उन्होंने काम देखा, ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है। और ये आप चाहे पाकिस्तान में लाख मुझे कहेंगे जी एक्टिंग नहीं आ रही होती, या शायद कहेंगे शक्ल पे काम मिलता है, या इस तरह की कोई बात, हुँ, लेकिन अगर इतने बड़े-बड़े लोग बुला रहे हैं, कुछ देख के ही बुला रहे होंगे, सिर्फ़ शक्ल ऑफ़ देख के तो कोर्स, कोई भी नहीं बुलाता। जब दिलीप कुमार साहब जैसे शख्स ने मुझे, जो एक्टिंग का मतलब एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, जब उन्होंने बिल्कुल। मुझे फ़ोन करके मुझे मेरी तारीफ़ की, मेरी एक्टिंग की, तो वो उससे बड़ी और मेरे लिए और क्या, क्या देखा उन्होंने, क्या देख के? आई डोंट नो मतलब उन्होंने पता कौन-सा नहीं, प्रोजेक्ट मुझे आपका कुछ नहीं देखा? पता, मुझे उन्होंने अच्छा, एक मेरा कुछ काम देखा था, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इंडिया आइए, और मुझसे मैं ईद पे फिर उनके पास गया, तो उन्होंने मेरी वालदा को कॉल किया। हुँ, मम्मी-पापा तो बहुत आर्डेंट फ़ैन थे उनके, क्योंकि वो उस ज़माने वाले लोग थे। ऑफ़ कोर्स। तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि दिलीप कुमार की इंडिया से कॉल आएगी और वो उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया था इतना हसीन। रियली? और वॉव! मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया तो ये हमारी इंडस्ट्री का नुकसान होगा। हुँ, तो मेरे लिए ये बातें बहुत, अब वो शायद बहुत, अम, आप किसी की मोहब्बत में आप इस तरह की बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, शायद हुँ। उनका मतलब भी शायद ये ना हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत बहुत नहीं, बड़े खज़ाना अल्फाज है हैं। ये तो बातों का, ये बिल्कुल। बहुत 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 बड़ी बात है हाँ, ये, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है। तो इसीलिए फ़िल्मों में, और आपने बात की संजय लीला भंसाली की, तो वो अभी हीरा मंडी का फर्स्ट लुक आई है, उ जी हाँ। उसकी आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आई कैन सी यू कास्ट इन हीरा मंडी, यू नो। वो उस वक़्त जब मुझे, आज से ये बात है 10 साल पहले की हुँ, तकरीबन, 2012 में मुझे उन्होंने बुलाया था। उस वक़्त ये फ़िल्म थी, अब ये एक सीज़न बन गया। अब सीरीज़ तो है। उस वक़्त फिर वो शेल्फ़ हो गई थी, क्योंकि और वो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पाइपलाइन में थे। लेकिन उस वक़्त ये फ़िल्म थी। हुँ, तो उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नहीं होती हैं नहीं शायद। होती, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन आपका जो आखिरी प्रोजेक्ट था इंडिया में, ए दिल ए मुश्किल, हुँ। उसमें भी उसी वक़्त हालात ख़राब हाँ, हुए उसी वक़्त और हालात ख़राब होने नाम थे। बदल गए और कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स बहुत बदल गए, कट कर ओरिजिन दिया, बदल गया उनका। ओरिजिन बदल गया, बिल्कुल। तो अब उसको 8 साल हो गए हैं और अब दोबारा आप इंडियन पंजाबी फ़िल्म, और आपकी पहली पंजाबी फ़िल्म है। जी। पंजाबी आप बोलते नहीं हैं। अब तो बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। अब लेकिन कह रहे स्क्रिप्टेड थे। करण गुलज़ार साहब जिन्होंने मुझे जो मेरी क्लासेस ली थी हुँ, चंडीगढ़ से, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। हमेशा उन्होंने बहुत पेशेंस का मुज़ाहिरा किया। एवं दीपक जो मेरे हुँ, डायरेक्टर थे, हम रोज़ाना कॉन कॉल पे होते थे, और
कई हफ्ते हमने डे नाइट इसकी डायलेक्ट पे काम किया, क्योंकि पंजाबी का अगर आप पढ़ तो सकते हैं सच जो आपका लिखा होता है रोमन में, लेकिन जब तक आपका वो एक लहजा नहीं बनता ना तो वो बिल्कुल। बहुत फेक लगता है। लेकिन कितनी इस प्रैक्टिस करनी पड़ी थी? काफी काफी। काफी तो आपने पूछा नहीं अपने डायरेक्टर से कि मैं तो बोलता नहीं पंजाबी? उनको चाहिए मैं था, उनको चाहिए दीपक को। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैं मुजफ्फर साहब के साथ जानिसार कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान मुझे आप ही चाहिए, चाहे मेरे पास तो डेट्स, मैंने कहा जी मैं तो अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ विक्रम भट्ट के साथ और बिपाशा बासु के साथ, उसके बाद एक और लाइन अप थी मेरी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहे 2 साल भी इंतजार करना पड़े, मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि जो चेहरा मेरी नज़र में है उस शहजादे का और वो जो कैरेक्टर है वो मुझे कोई और पूरे इंडिया पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। और इस वाले कैरेक्टर के लिए भी दीपक ने कहा कि मुझे इमरान आप इसलिए चाहिए कि लोगों को एक तो रिलेटेबल लगना चाहिए कि वो पाकिस्तानी लड़का है, और उस पर वो प्यार आना चाहिए जो मुझे बहुत सारे एक्टर्स की शक्ल पे नहीं वो वाला प्यार मिला जो आता है। जिस तरह नहीं, जब घर में आप वालदा बुला लेती हैं कि हाँ बच्चा सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी के साथ बैठ के खाना भी खा रहे तो कोई मसला नहीं है, मतलब शरीफ बच्चा है। शरीफ बच्चा। तो हंसे क्यों आप इस बात पे? तो वो जो एक प्यार, शराफत वाला प्यार होता है वो चीज, तो वो उसके लिए बस उन्होंने कहा कि और बहुत मेरा ख्याल है इनको बहुत दिक्कत हुई और बहुत सारे मसले मसाइल से भी गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू कास्ट अ पाकिस्तानी। ये जो प्रोडक्शन टीम है ये कहाँ बेस्ड है? They are they're from America, India. The 4 producers, I think. 4 producers. Yeah, so it's a combined. Combined. तो शूट कहाँ हुआ? शूट ये हुआ है जी पाकिस्तान में, चंडीगढ़ में और यूके में मेजरली, शायद कुछ बेट उसका नॉर्वे में भी हुआ है। एक टीजर में और जो ट्रेलर आया है उसमें एक सीन है कि आपकी गाड़ी आपकी आउडी लेके आप बॉर्डर पे गए हैं, वहाँ गार्ड ने खोला है और फिर दूसरी तरफ से शूट है कि गाड़ी एंटर हो रही है। हाउ वाज दैट डन? हाउ वाज दैट मैनेज्ड? It's a very technical question, but yeah, my team managed to do it somehow. मतलब was it actually done or was it like superimposed or? Well, ये तो technical details हैं, ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता। It'll lose trade that secret. Yeah, it's trade secret. मुझे बड़ा अच्छा वो किस तरह परमिशन ली होगी या क्या जो भी कुछ है वो अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ठीक है, बट बड़ा अच्छा सीन है वो और It's a beautiful scene and you would love this film from the core. इसमें मतलब आपको तो 14th फेब को रिलीज हो रही है दुबई में और आसपास उसके वैलेंटाइंस के, लेकिन इसमें आपके आंसू भी इतने आएंगे कि मैं जब देख रहा था फिल्म को कई पॉइंट से मैं हालांकि मैंने की थी और जब मैंने भी इसका मुझे दीपक ने दिखाया जूम पे तो मैं काफी देर तक तो मैं यूं बैठा रहा कि अब मैं कहा 2 मिनट मुझे दो। बहुत कुछ इमोशनल चीजें हैं जो कि एक सेंसिटिव दिल रखने वाला ही समझ सकता है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह स्क्रीन प्ले लिखा जाता है और इस चीज़ का आर्ट मेरा ख्याल है लोगों के पास बहुत अच्छा No doubt. इसमें कोई शर्म नहीं है कहने की कि बिल्कुल कि आप कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए और स्क्रीन प्ले राइटिंग आई थिंक इज देयर फोर्टे। बिल्कुल। So इमरान आप प्रोजेक्ट चूज कैसे करते हैं? ये आपको स्क्रिप्ट मिला मैं आज भी यही कहीं और कह रहा था कि मेरे फैसले बहुत गलत होते हैं, मैं बहुत गलत फैसले करता हूँ, मैं बहुत जगहों पे बहुत अच्छी चीज़ें छोड़ देता हूँ और बहुत गलत चीज़ें पिक कर लेता हूँ, लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। याद आ रहा है तैਨੂੰ? आ रहा है ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਿਨ भी याद आ रहे हैं। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। 2-3 इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फिर वो कुछ आता है मेरे ऊपर जो मुझे कहता है गलत फैसला करो ये वाला। मैं बहुत आराम से जो है ना, शुरू में मुझे नहीं कहना नहीं आता था, मैं मोहब्बतों के हाथों मारा जाता था कि यार फलानी प्रोडक्शन हाउस में किसी ने कह दिया कि भाई मैं तुम्हारी इतनी प्यारी हूँ, इतनी अजीज हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो प्लीज मेरी बात मत, हाँ नहीं कैसे हमें टालोगे, ये करोगे, बड़ा डिफरेंट नहीं देखना बस टाइम नहीं, अरे बस नहीं मैंने कह दिया तो और मैं अच्छा चल वो चीज़ें जो है ना बड़ी गलत होती हैं जिंदगी में। आपको एक जगह पे आके नहीं कहने का हुनर आना चाहिए। आगे आपके नहीं बहुत अभी कुछ दिन पहले आया है बहुत देर आया, कुछ घंटे पहले या कुछ महीने पहले गाना था ना सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या किया, तो वो सब कुछ लुटा के आया। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपको ये ख्याल होना चाहिए कि क्या आपकी
क्योंकि यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। हमें थोड़ा एक जगह पे आके सेल्फिश हो जाना एब्सोल्युटली, चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल। तो बहुत जगहों पे आके देखिए मैंने इमरान, आपने कुछ किए हैं अजीबो-गरीब ड्रामे, बिल्कुल इसमें कोई शदीद शक शदीद नहीं। उसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल इसमें और मैं भी बहुत प्यार से उनको याद करती हूँ और कर रही हूँ, हम्म। क्योंकि हमने बहुत एंजॉय भी किए मुझे हैं। याद है जामिन को तो आपने नहीं छोड़ा था। मैं कोविड के दिनों में बड़ा एक नहीं इंटरव्यूज देता बिल्कुल किसी को। मैंने कहा बड़े प्यार से, मैंने कहा चले आमना कह रही है कोई बात नहीं कर लेते हैं। मैं नहीं दे रहा था उन दिनों। वो मेरी आपने लाइव ट्रोलिंग की उसके अंदर, मैंने कहा "उफ, बड़ा गलत फैसला, एक और गलत फैसला इंटरव्यू देके कर लिया।" ट्रोलिंग तो प्यार से की थी। और लेकिन ये है कि एक अदद आप प्रोजेक्ट ऐसा कर लेते हैं कि लोगों को याद आ जाता है कि इमरान अब्बास इतने अच्छे एक्टर क्यों हैं। केस इन पॉइंट तुम्हारे हुस्न के नाम, या किस कदर वो खूबसूरत ड्रामा था। इट वाज वन ऑफ माय और फाइनेस्ट आपकी वर्क्स। फाइनेस्ट, फाइन, सो फाइन, और आपकी अदाकारी उसमें ज़बरदस्त थी। और वो देख के फिर याद आता है कि हाँ नहीं बहुत अच्छा कुछ एक्टर जानता है थोड़ा बहुत। है। हाँ वो गलत नहीं, गलत हाथों काम में चला गया था। काम आता है। ठीक है, कभी-कभी ज़ामन लड़ जाता है या कभी-कभी शानी लड़ जाता है। लेकिन बात यही है आमना कि हमें कोई मैं अब वही चीज़ें करता हूँ जो मुझे कुछ एक्साइट करती हैं। किसी मुझे शुरू में ये वाला कैरेक्टर एक्साइट किया था राम जुनू, और मुझे इसमें ये पिज़्ज़ा बॉय से उसका मैं वो सारा मँगवाने लगी थी पिज़्ज़ा आज। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल हाँ, खाता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर आपके हाथों से निकल जाती हैं जब आप राइट। कर लेते हैं तो उसके बाद हर जगह पे आप नहीं कंट्रोल कर पाते। उनकी एपिसोड्स की लेंथनिंग जो हो जाती है, बढ़े चली हुँ, जा रही है, बड़े हम खुद हुँ, सर पीट लेते हैं कि भाई इसमें इतने फ्लैशबैक्स नहीं हमने दिए थे उनको। हुँ। एक एपिसोड आपने 26 एपिसोड तक काम किया था, वो 50 तक कैसे पहुँच गया? हमें अपने आप से नफ़रत हो जाती है। तो देखने वाले को क्या होता होगा? स्लो हो गया, उसकी बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग के बाद कुछ से कुछ बन जाती हैं, तो एक्टर्स भी काफ़ी हद तक मजबूर होते हैं। इमरान, रेटिंग क्यों आती है इन ड्रामों आई की? डोंट नो, आई लव माय फैन्स एंड आई सैल्यूट दोज़ पीपल एंड प्लीज़ बुरी चीज़ों की रेटिंग मत दिया करें। ये बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि ताकि फिर अगली दफ़ा हमें लोग इस तरह की किसी खुराफात में मगर कास्ट ना आती हैं करें। रेटिंग्स इन ड्रामों की। रामे जुनून की बहुत रेटिंग थी। राम वाज नॉट अ बैड प्रोजेक्ट टू बी ऑनेस्ट। उसको बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, उसकी कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन वो अच्छा प्रोजेक्ट था, वो एक अच्छी कहानी थी। और हाँ, वो मेरे साथ कुछ ये हो जाता है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा कमर्शियल लगने लगती हैं उसके बाद हुँ, उनका। हुँ, लेकिन जिस तरह तुम्हारे हुस्न के नाम था, मैं साथ-साथ वही वाली बात कि एक तरफ जिस तरह मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद जिस तरह नूरुल ऐन था, वो इतना इतना बड़ा सक्सेस हुँ, नहीं था हुँ, उसको मिला। या एक और मैंने आज बात की थी, यारे बेवफ़ा एक प्रोजेक्ट था, जो वो अंडररेट होते हैं कुछ प्रोजेक्ट, जो कि मुझे लगता है कि हाँ, आपको अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहने चाहिए जो मुड़ के देखें तो आपके यहाँ अच्छा था। उनमें एक तुम्हारे हुस्न के नाम भी था। एब्सोल्युटली। लेकिन कमर्शियल चीज़ें भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल, एक कमर्शियल एक्टर्स हैं यार, हम कोई बिल्कुल। फ़न की खिदमत के जज़्बे से सरशार होके नहीं आए कि हमें इसके बाद यहाँ किसको तमग़े फलाना मिलेगा और उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सर्वाइवल के लिए आपको रेटिंग वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, इट्स वेरी नेचुरल एंड अब मैं तो हमेशा करूँगा और भी मुझे इस तरह के कोई मिलेंगे शानी टाइप कैरेक्टर्स तो मैं करूँगा अगर उसकी रेटिंग अच्छी है, मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं और लोग देखना चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट? बट अ ठीक है ना? हाँ, थोड़े कम करूँगा लेकिन देखिए हर हर एक्टर की आपके सलमान खान की, शाहरुख खान की हुँ, ऐसी फ़िल्में नहीं देखते ट्यूबलाइट और ये वो सारी की हुँ, सारी हुँ, जिसमें हुँ। जो आपको लगता है कि यार लेकिन आप वो कर रहे होते हैं इसलिए कि हम कमर्शियल एक्टर्स हैं। तो ज़िम्मेदारी क्या है अदाकार की? एक एक्टर की क्या भई है रिस्पॉन्सिबिलिटी? बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बुरा स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट तो बहुत बात की बात है। बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब बड़े आराम से दिखा दी जाती हैं और बीइंग एन एक्टर बिल्कुल अ, एक फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई थी जिसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए गए थे हिस्ट्री के जो जिस पे हमेशा मेरा नहीं ख़्याल कि मैं उनसे आइडियोलॉजिकली उनसे एग्री करता हूँ। तो मैंने मना कर दिया। पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में। हुँ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे बेतहाशा स्क्रिप्ट इस तरह ऑफ़र होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करने चाहिए। अगर मेरी एक रीच है ऑडियंस तक, तो मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जो कोई गलत पैगाम या गलत बात पहुँचाएगा। अमानत में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी थीं हुँ, और वो हमारे सर पे इतना आ गया था उसको शूट को ख़त्म करना कि मुझे लगता था कि वो नहीं दिखानी चाहिए थी। हुँ। अ, मसलन मसलन कभी वो देवर और भाभी और देवर की जो वो सारी की सारी चीज़ें हो हुँ, रही थी हम नहीं सोच सकते इस तरह। एटलीस्ट हमारी फैमिलीज़ में तो हुँ, भाभी हमारी माँ की तरह होती है। लेकिन वो उसमें कुछ अजीब-सी चीज़ें हो गई थी एंड पे जो कि जिससे मैं कभी एग्री नहीं करता लेकिन ऐसा उसको हमने शूट को ख़त्म करना था और ऑनर करना था कि हमें वहाँ करनी पड़ी उसको। बट आई हुँ। वाज़ नॉट वेरी हैप्पी ऑफ द फैक्ट दैट वी आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी लाइन एट दैट पॉइंट इन टाइम जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बड़ी बात है कि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि प्रॉब्लमैटिक स्क्रिप्ट थे,
मुझे बताएं कि आजकल जो ड्रामे आते हैं स्क्रिप्ट क्या पूरे मिल जाते हैं या नहीं साथ साथ लिखे जा रहे ये होते हैं? बहुत बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे ड्रामों के हमें स्क्रिप्ट्स हमें नहीं मिल रहे होते पूरे, और वो लिखे जा रहे होते हैं और हम सेट पे गए हुए होते हैं, जिससे सबका टाइम ज़ाया होता है, पूरी टीम का, नॉट ओनली एक्टर्स बट ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन द प्रोजेक्ट वाइज। एब्सोल्युटली। जिस तरह कोई एडी भी अगर ऐसा उसने कहा है कि जी मैं आपको इस प्रोजेक्ट कितने पैसे में लूंगा, तो वो काम खींचे चला जा रहा है, वो बेचारा गरीब बच्चा 7 महीने तक एक ही प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं इसलिए कि राइटर स्क्रिप्ट नहीं दे रहे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, और हमें पूरा पूरा इल्म होना चाहिए टिल द एंड कि कहानी है क्या और वो Absolutely. किस नहज पे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मों में कितना फर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपने फिल्म की है उसका क्या देखिए मैंने प्रोसेस है? पाकिस्तान से तो कोई फिल्म नहीं की, इसलिए आपने मुझे नहीं यहाँ की, नहीं मैं पता। ये भी मेरा सवाल है कि क्यों नहीं की पाकिस्तान से? मैं ज़रूर करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तानी फिल्म में, लेकिन कोई अच्छी फिल्म ऑफर हो तो हम्म। अ, मैं आपने देखी है कोई रीसेंट फिल्म में नहीं पाकिस्तान? नहीं मेरे नहीं देख पाया। मुझे ट्रेलर ही मुझे सब नहीं। एक्साइट नहीं करता, तो मैं कहाँ क्यों मतलब जाऊँ। व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा डू यू लाइक? इट कैन बी, सी मैं तो क्योंकि 90s वाले टाइम का सिनेमा मुझे बहुत हम उस ज़माने के ज़्यादा हैं, तो मुझे तो लार्जर देन लाइफ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिल्में अगर अननेचुरल भी लगें और थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन लोग उसमें चीज़ें, और वो एक फिल्म इज मैजिक, मैजिक, है ना, एक एब्सोल्युटली। फैंटेसी की दुनिया बिल्कुल है। बिल्कुल, लार्जर मैं देन अभी लाइफ होना तक चाहिए। नीली रीमा और ये वो सब कुछ मेरे घर पे बहुत बड़ा सा एक थिएटर, मिनी थिएटर मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैं देखता हूँ पाकिस्तानी फिल्में पुरानी, और जो 90s की थी, मुझे बड़ा मजा आता है, ये दिल आपका हुआ टाइप वो गाने, इसमें खुले हुए कैनवस हों, फ्रेम खुले हुए हों, वो सब कुछ। मुझे ये डार्क टाइप फिल्म्स नहीं पसंद। हाँ। ये ड्रामा आप देख सकते हैं और प्रॉब्ली आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, बट फिल्म की आप बात करते हैं तो वो कुछ लार्जर देन लाइफ होना चाहिए होना उसमें। चाहिए। और अभी तक अपने मैं तो वो जो हॉट हिल के जो लिप सिंक होते थे, मुझे वो मजा आता है वो सब कुछ देख के। मैं अभी तक माधुरी श्री देवी का फैन हूँ, और मुझे उसके बाद लगता है कि जो अब कंटेम्प्रेरी जो हीरोइंस है मुझे उस तरह वो लगती नहीं, उनके अंदर वो ऑरा नहीं है जो वो उस वक्त की हीरोइन, जो बाबरा शरीफ आपने या नीली डिकोड या किया रीमा है में कि था। क्यों नहीं है? हैव यू मैनेज्ड टू डिकोड इट? बिकॉज़ अब ये बड़ा सवाल वन होता ऑफ है। द रीजन इज प्रॉब्ली दैट दे आर टू easy to access in terms of visibility. टेलीविजन, डिजिटल, रैम्प, सोशल मीडिया ने बहुत, मेरी भी थोड़े दिनों पहले बाबरा शरीफ से बात हो रही थी, तो उन्होंने वो यही कहा कि हमें तो बाकायदा फिल्म की रिलीज से पहले और बाद में छुपा दिया जाता था, क्योंकि लोगों को सिर्फ आप सिनेमा पे नजर आना चाहिए, और हम उस वक्त यही समझते थे कि ये जो एक्ट्रेसेस हैं शायद आसमान से उतरी हुई की मखलूक है, इनको तो हम छू भी नहीं सकेंगे, देख भी नहीं सकेंगे, तो उनको देखने के लिए आप पागलों की तरह सिंगल स्क्रीन पे जा रहे होते थे। तो वो जब से ख़त्म हुआ है तो अब प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैजिक इस तरह ख़त्म हो गया कि हेरोइन एक गर्ल नेक्स्ट डोर लगने लगी आपको, या हीरो जो है वो आपको लगता है कि हाँ किसी भी वक्त आपके घर पे भी कोई डिश वो गटर खोलने के लिए कोई चीज़ लेकर आ जाएगा और कहेगा कि हाफ का कमोड जो है वो मैं साफ कर दूं। तो आपने भी नहीं कोई किया? नहीं, मैंने अभी तक ये वाला नहीं किया। कौन सा एक ऐड आपने दूध वाला किया था? मिल्क बॉटल्स, आपने कोई डोर टू डोर सेल्समैन वाला ऐड किया तो है? नहीं, डोर टू डोर मैं नहीं किया, बेल लेकिन जा सकता हूँ, मुझे याद है, अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो जरूर जाऊंगा जी। बेल बजाने वाला ऐड मुझे याद है, जिसमें हाँ? बेल बजी और आगे नहीं, बेल बजी मैंने नहीं किया, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल बुराई नहीं है इसमें। आप अगर देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ, हर चीज के पीछे कोई ना कोई आपको एक्साइटमेंट लेवल आपका कुछ होना चाहिए। अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं जरूर करूंगा, मैं तो ऑफ कोर्स तो नहीं, इश्तिहार तो इश्तिहार है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये तो खैर ये तो आप टीवी पे ही नजर आ रहे हैं ना, लेकिन आम जिंदगी में आपको इतना एक्सेसिबल मेरा नहीं होना चाहिए। आर यू अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया? आपको लगता है प्रेशर के, या इतनी दुनिया बदल गई है 10 साल पहले और 20 साल पहले? नहीं, सोशल मीडिया से अब मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मुझे लगता है कि ये बेचारे, क्या मतलब है? मतलब शुरू में मुझे बहुत कोई एक लाइन मेरे बारे में उल्टी सीधी लगी, अच्छा होता था तो मैं वाकई में 2 दिन मुझे नींद नहीं आ रही होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये देखिए, एक तो कोई भी कामयाब इंसान के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी के बारे में बैठ के बुराई करे। तो आप ये तो अब हम जिंदगी में इतने एक जो जिसने आप सब कुछ हासिल कर लिया होगा वो तो जिंदगी में अपने खुश होगा और मुतमईन होगा कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि फलाना एक्टर ये कर रहा है, फलाना आदमी ये कर रहा है। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर हो जाता है कि जो लिखने वाला है वो अपनी जिंदगी में खुद किसी तकलीफ से गुजर रहा है। इनको भी कोई वेंट करने के लिए अपनी सारी की सारी चीजें आप अपनी शक्ल दिखाए बगैर लिखे चले जा रहे हैं, तो इसमें आप इतनी जरूरत नहीं है कि आप सामने आके बात कर लें। तो उन लोगों की बातों का क्या दिल से लगाना। एंड इट्स वेरी सैड दैट पीपल हैव बिकम सो नेगेटिव, लेकिन उनको पूरे एक तस्वीर के अंदर से सबसे जो बुरा कलर होगा या बुरा स्पॉट होगा वही दिखाई देगा।
तो पर आप 1 मिनट में किसी को भी आप सब कुछ उठा के उनका ख़त्म कर देंगे, सिर्फ एक बात पकड़ के आप उनको उड़ा देंगे। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं। आज हमें बहुत सारी अवेयरनेस डिजिटल मीडिया नहीं दिखा रहा, बिल्कुल। उसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रही है। लेकिन ये एक बहुत अजीब-सी बात है कि इतनी नेगेटिविटी, इतना अंदर भरा हुआ है कि बस आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसने क्या ख़राब किया, तो उसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन लोग। सो तो ये तो काबिल तर्स लोग हैं, आई एम सॉरी, इनके बारे में क्या इनको सीरियस लेना। अच्छी बात है कि इस तरह आप उस लेवल पे अगर आप सोचते हैं कि इग्नोर करें यार। बस उसका जब भी आपको ऐसी हाँ, बात करें हाँ। या आपको लगे कि सोशल मीडिया पे, पहले तो फ़ौरन कॉल कर देता था, यार इसको रिमूव कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बस उस दिन आप अपना फ़ोन ऑफ कर दें या उस दिन आप इंटरनेट ऑफ कर दें या आप ना देखें। अगले दिन आप भी भूल जाएँगे और उससे भी एक और खबर आई होगी जो ओवरलैप कर चुकी होगी उसको, बिल्कुल, वो अगले 2 दिन बाद वो हिस्ट्री बन चुकी होगी। बिल्कुल। तो इतनी शॉर्ट लिव्ड हैं ये सारी की सारी चीज़ें। मुल्क लूट के खा गए लोग, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। सही बात है। तो और हाँ, आगे भी ऐसे ही लग रहा है अब कि अभी लूटते ऐसे ही रहेंगे। लग रहा है। ये वो कौम है कि जो आपके सामने आपका सब कुछ लेके चले गए लोग और आप देखते रह गए। और आपने आवाज़ उठानी है तो आपने एक्टर्स की एक्टिंग के ऊपर और उनके मेकअप के ऊपर इस तरह की चीज़ों पे करनी है, तो भाई अफ़सोस की बात है। आप जिन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठानी है, उसके लिए तो आप घर में बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे सिर्फ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सीरियस होना चाहिए। स्ट्रेंज नेशन, आई एम सॉरी। नहीं है, बिल्कुल बात सही है। मूवी पे वापस आते हैं, आपकी फ़िल्म आ रही है। ऐसी फ़िल्में बनाना क्यों ज़रूरी है आज के क्लाइमेट में? अब कहते हैं ना कि यहाँ भी इलेक्शंस है, वहाँ भी इलेक्शंस हैं, प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स आ रही हैं। फाइटर फॉर एग्ज़ाम्पल आई, वो चली भी इंडिया में, उसमें तो पाकिस्तान का नाम लेके, और उसके बीच में एक ऐसी देखिए फ़िल्म आती है जो मोहब्बत की वो बात कर जो रही है। एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, वो बहुत हुँ। बहुत कम है। आपको औ लगता है कम है कि वो ज़्यादा है? बहुत कम है, वो बहुत कम है। लेकिन हाँ, वो एक कहते हैं ना कि एक दूध में खटाई का एक कतरा भी सारे दूध को फाड़ देता है। वो बिल्कुल। उसी तरह होता है कि वो नज़र बहुत आते हैं और वो हुँ, उसका वो रिपल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ों का। हुँ, तो ऐसा है नहीं, आप भी ये देखिए ना कि हमारे जो वहाँ से एक्टर्स यहाँ आते हैं तो उनको इतना प्यार मिलता है। यहाँ हुँ, से भी वहाँ जाते हैं तो उनको बहुत इज़्ज़त मिलती है। लेकिन हम आवाज़ें वो सुन रहे होते हैं जो जो चुभ रही होती हैं कानों को। हुँ, तो उनको दबाना ही बेहतर होता है। ऐसे मौके पे जिस तरह की ये फ़िल्म मैंने की, इसका सक्सेसफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि मैं इसके अंदर हूँ, इसलिए कि ये जो बात कही गई है वो बहुत अहम है और हुँ, उस बात को बहुत उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जानी चाहिए। एब्सोल्युटली। लड़का इंडिया जाता है। अब ये मैं नहीं बताऊँगा। नहीं, ये तो नज़र आ रहा है ना कि गया है, आप बॉर्डर तो आपको क्रॉस लग कर रहा है लिया। हो गया है? लग रहा है। लड़की उसको मिलती है, ये नहीं पता इंडिया में मिलती कहीं और मिलती नहीं, है। इंडिया में नहीं मिलती, इंडिया में नहीं मिलती, कहीं और उसको कहीं लड़की और। मिलती है। लड़की का ख़्याल है कि इंडियन है और दोस्त के काफ़ी साथ तो ये आपको ट्रेलर ने काफ़ी कुछ हाँ, वाज़ेह कर ट्रेलर दिया ने है। काफ़ी वाज़ेह कर दिया कि हाँ। लड़का फिर आइडेंटिटी स्वैप करता है अपने दोस्त के साथ जो हाँ, चंडीगढ़ हाँ, से हाँ। है। ये तो मैं अब मुझे अभी प्रोडक्शन कहेगी कि ये क्या बोल दिया आपने, तो मैं नहीं, नहीं, कहूँगा जी ये तो ट्रेलर में ये तो नज़र आ ट्रेलर रहा में है। है, ये तो ट्रेलर लेकिन में हाँ, है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं ये ट्रे बताऊँगा। ये ट्रे डाँट पड़ेगी। ये ट्रेलर में है। और फिर ऑब्वियसली उनकी प्रेम कहानी चलेगी और उसको पता चलेगा एट सम पॉइंट कि ये पाकिस्तान से है। डायरेक्टर्स के लिए आई एम सो इम्प्रेस्ड, और मैं मतलब है कि इतनी अच्छी, मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक पाकिस्तानी कैरेक्टर के लिए पाकिस्तान से ही कास्ट किया, जबकि वो कहीं से भी ले सकते थे। हाँ, हाँ। वो अब क्योंकि अब एक तो ये कि इंडिया में मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं, तो वो एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है हुँ, और आपको होता है कि हाँ, अगर ये पाकिस्तानी है, तो फिर उनको यकीन आना शुरू हो जाता है कि पाकिस्तानी है कि वो एक ऐसे स्क्रीन इमेज के साथ किसी को लेकर आ जाएँ, जो ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड हो उसकी शक्ल इंडिया में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हुँ। यकीन करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा था। अब क्या कहते हैं इसको, शूट हो गया सारा स्मूथली, बिल्कुल हर चीज़। हाँ, बहुत बहुत वेल इन टाइम और बहुत सब कुछ बहुत प्रिम एंड प्रॉपर। हुँ। बल्कि जितना वक़्त उनको मैंने दिया था उससे पहले ही शूट हो गया। तो जब ख़त्म हुआ तो मैंने कहा अरे आज आखिरी दिन है, थोड़ा-सा और काम नहीं नहीं भाई आज तो पैकअप रैप है आज तो। हाँ, अच्छा। हाँ। आपकी लुक एक आई एज़ अ सरदार, वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है आपकी। तो ये हाँ, जो वो अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप उस गेटअप में। तो ऑब्वियसली जब फ़िल्म बनती है तो पूरा एक स्टाइल डिपार्टमेंट होता है, वो आपकी जी हाँ, लुक जी हाँ, जी वगैरह, हाँ, तो जी उसमें हाँ। आपका अपना कितना हाथ होता है? मेरे कपड़े नॉर्मली मैं अपने उनके साथ इसमें हमारी स्टाइलिस्ट थी नताशा नताशा सॉरी पूरा नाम मुझे नहीं याद, थोड़ा मुश्किल हुँ, नाम है सेकंड नेम उनका। तो वो बहुत 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 अच्छी उसकी सोच बड़ी अच्छी है और उसमें मुझे थोड़ी-सी बोहेमियन लुक चाहिए थी। हुँ, एक ऐसा लड़का है जो जिसे वो क्या कहते हैं कि वो
एक खास टर्म होती है उर्दू में इसके लिए, आवारा गर्द क्या कुछ ऐसा, कि वो बस उसको सड़कों पे फिरना पसंद है, मोटरसाइकिल पे अपनी एक कैरावैन बना के, और फ्री तो स्पिरिट। वेरी फ्री स्पिरिट। हाँ। और वही लड़की, वो लड़की भी कुछ इसी तरह की है, तो हमें वो एक थोड़ी सी बोहेमियन सी लुक चाहिए थी। हम्म, तो वो उसके लिए पाकिस्तान से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो सारी की हम्म, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया, रेफरेंस दिया था कि हाँ ऐसा कुछ, तो वो सारी इंडिया से ही मेरी चीज़ें आई थी। तो शी वाज कमाल की, हम्म। हमारी जो स्टाइलिस्ट थी, बहुत छोटी 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 डिटेल्स पे उसने काम आनी किया। बड़ी बड़ी अच्छी लुक्स लग रही हैं। बस आपने अब पोस्टर में देखा ना, एक अजीब हाँ सा, मैंने हाँ क्या हाँ। कहते हैं उसको पहना हुआ था, मुझे नाम भी नहीं पता। तो वो भी सारा उन्हीं का डिज़ाइन था। और हमारी एक जगह पे कुछ बाल भी मेरे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक फैंटेसी है कि हम आगे जाते हैं तो हमारे बच्चे होंगे, ये वो टाइप, तो वो उसमें भी इसी तरह का कुछ बड़ा अच्छा उसने सब कुछ हाँ, करा नहीं था। बहुत अच्छा लगा था। सीमी चहाल जो है वो पंजाबी फिल्म्स करती हैं हाँ। प्रेडोमिनेंटली इंडिया में, तो उनकी तो पंजाबी ऐसे और टिका के सिमी तो बड़ी बहुत अच्छी, और व्हाट अ फाइन एक्ट्रेस शी इज। हाँ, अब तो हम देखेंगे तो, बट ऑब्वियसली इतनी उन्होंने फिल्में की हैं, हम्म, शी मस्ट बी वेरी सीजन्ड, और ट्रेलर में तो शी इज वेरी क्यूट। हाँ हाँ हाँ। और बड़ी जो उसका कैरेक्टर था ना, वो बबली सी और थोड़ी सी मतलब गर्ल नेक्स्ट डोर, और हम्म, बड़ी अडोरेबल सी, उसकी चुलबुली आप सी, हाँ चीख पकड़ के कर हाँ दो तो वो बिल्कुल उसमें फिट हो रही है। हाँ। इमरान, एक्टिंग करते हुए फिल्म हो या ड्रामा हो, को स्टार के साथ अच्छी इक्वेशन होना कितना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है आमना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर मी। आई लिटरली, मतलब मैं आई फॉरगेट डूइंग माय एक्टिंग। अगर मैं, मेरे सामने बुरी एक्ट्रेस हो ना, मुझे लगता है मैं एक्ट करना जानता ही नहीं हूँ। मेरे से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे हम्म, सामने एक एक्टर बहुत अच्छा, और वो चीज़ आपको बहुत सारे मेरे ड्रामों में नजर आएगी। कहीं आपको लगेगा कि ये तो वुडन बोर्ड है बिल्कुल, हम्म, और कहीं आपको लगेगा कि नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहीं मैं बस आके लाइंस बोल रहा होता हूँ, और कहीं आके मुझे ये भी पता होता है कि हाँ, जहाँ नहीं बोलना वो भी कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल द टीम केस इन एंड पॉइंट तुम्हारे एक्टर्स यू आर हुस्न के वर्किंग नाम, विद, यू ऑपोजिट विद। केस इन पॉइंट तुम्हारे हुस्न के नाम, आपकी या सबा एग्जैक्टली, कमर के बिकॉज साथ से हाँ तो हाँ खूबसूरत हाँ जी, हाँ वो जी, एक बिल्कुल। मेडली थी और मुझे परफॉर्मेंस लगता है की। सिर्फ आपके लीड एक्टर्स नहीं, आपका दोस्त, आपका बिल्कुल भाई, आपका बिल्कुल। चौकीदार, आपके वो फलाना चीज, हम्म, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम हम्म, अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम तो यही हम्म, समझते हैं ना कि बस आंखों में आंखें डाल के रोमांस करना है। नहीं नहीं नहीं, वो बहन बहन, ये वो सारी सारी, मुझे लगता है बहन का रोल, बहन भाई का, हम्म, दोस्त का, ये सब ये ज्यादा मुश्किल रोल हाँ होते हैं, हाँ। क्योंकि वो जो एक आपकी होती है ना, एक केमिस्ट्री बहन भाइयों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, वो बड़ी हार्ड टू रेप्लिकेट होती है। Absolutely. Imran, you're the youngest and I believe in इन माशाल्लाह माय होल in फैमिली, your family. या अल्हम्दुलिल्लाह। आप 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटे हैं। जी, अब तो 5 रह गए हैं। एक अच्छा, मेरी बहन की डेथ हो गई, बट आई एम द यंगेस्ट, you're the स्टिल आई एम द youngest. यंगेस्ट। और बाकी यार, is anybody from नहीं entertainment नहीं, industry? बिल्कुल भी नहीं, नो नो नो। तो वो तो, उनको तो कोई पता ही नहीं होता कि इंडस्ट्री में कौन आया, कौन गया, कौन एक्टर। मेरी माँ को तो शायद शाहरुख खान को भी नहीं पहचानती थी। हम्म, हाँ, वो बहुत अल्लाह वाले लोग, वो तो उनको उनकी दुनिया और थी। हाँ। तो तो आप बीच में से कैसे एनसीए से पढ़ के, और एक एल्स अंदर आपका आर्टिस्ट तो है आपके अंदर वैसे। आर्टिस्ट तो बड़ा शदीद है। वही ना, आपको हाँ मैंने देखा था, लाइट ये ऐसी होनी चाहिए हाँ कि हाँ, आर्टिस्ट तो मुझे है आपके। बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ। और मैंने इसीलिए सोचा कि अब मैं कुछ अपनी डायरेक्शन वगैरह शुरू कर दूँ, इसलिए कि एक हद तक ही डायरेक्टर जो है ना, वो आपकी क्रिएटिव इंट्रूजन बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई, अगर इतना काम आता है तो एक्टिंग छोड़ो, यहाँ आ जाओ। हम्म, तो कभी-कभी मुझे बहुत खल रही होती हैं चीज़ें कि नहीं, ये पेंटिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए, इसकी कलर पैलेट और है, हम्म, तो दीवार का रंग ये, तो सब चीज़ें। और एक मुझे लगता है कि एक रंग के एक एलिमेंट से जो है ना, पूरा मिजाज बदल जाता है। हम्म, लाइट सोर्स से हम्म, आपकी सोच बदल जाती है। हम्म, बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी फिनिकी अबाउट ऑल दीस एनसीए से एलिमेंट्स। आप पढ़े हैं, और आई थिंक तुम्हारे ऐसे तो हुस्न वैसे ही के सारे पागल खाने ही वहाँ से तो निकलता है, तो इतने उनको ऐसा ही क्रिएटिव है उस वैसे। एक्सट्रीम पे ले जाता है मैं कि वो डिनाई भी नहीं करूंगी, ऐसा ही है। आर यू फ्रॉम एनसी एज आई वेल? एम नॉट। ओके, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, राइट अक्रॉस यू। राइट राइट अक्रॉस द अक्रॉस, रोड। ओह राइट अक्रॉस एनसीए। या सारे शरीफ लोग गवर्नमेंट कॉलेज जाते थे। हाँ, सारे बदमाश लोग हमारे यहाँ से। ऐसा ही है भाई, खुद ही आपने कहा है, यू सेड इट योरसेल्फ। नहीं नहीं, अब मुझे लगता है कि वो आपको उस जगह पे ले जाता है क्रिएटिविटी की, कि उसके बाद आप निकल के ना आपको मुआशरा कबूल करता है, और एनसीए से तो आप निकल ही चुके होते हैं, खुद भी निकाल देते हैं, और बाहर भी हम ऐसे ही फिर रहे होते हैं। हाँ, तो कुछ अजीब पागल से हो मगर जाता सिखा देता है कुछ ना है। ओ कुछ। कमाल कमाल हाँ, की दीवारें सिखा आपको देता है, सिखाती हैं, एनसीए का तो एब्सोल्युटली। एनवायरनमेंट ही और आपको आपका सिखाता शूट जो है, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, है। या आगे आगे बट द पीछे, फील वाज द सेम और समहाउ। एक ही हाँ, आर्किटेक्चर वही तो एक भट्ट ही की है। दुकान वो जो पीछे थी, जहाँ से हम स्टेशनरी खरीदते थे हाँ हाँ सारा। हाँ। और मैं बस बड़े प्यार से, हम बल्कि चाह रहे थे कि एनसीए में शूट हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि उस वक्त हमारी डेट सा कुछ, वहाँ कुछ इवेंट हो रहा था, तो वो तो खैर एक्सट्रीम ही नॉस्टैल्जिक रिकॉल वैल्यू हो जाती ना एब्सोल्युटली। उसकी तो, लेकिन वो भी बराबर ही था।
खुशबू वही थी मतलब हवाओं में। आर्किटेक्चर तो एक ही है ना सारा जो है ना या उस जगह की ईंटों का फील रंग, तो वाइब तो वही हाँ है, वही सब कुछ, वाइब तो वही है। वाइब तो वही है। वो भंग वाले पापड़ तो सबके बाहर वही मिलते हैं वो तो वही और मिलते एक हैं। वो होता था बंद प्लस्तर, अच्छा वो आपको नहीं पता होगा, वो हॉस्टलाइट्स को पता होता। हाँ नहीं वो नहीं पता था। भंग वाले पापड़ का पता था और अनारकली की चाट का पता था। और भी बहुत सारी ऐसी हाँ चीजें हैं ऐसी जो हम आपको चीजें बता नहीं सकते। ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ ड्रामे कैसे बन रहे हैं आजकल? मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं देख, नहीं अपना भी देखते? नहीं देख, नहीं देखते? बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे नए एक्टर्स के नाम वाम भी नहीं पता। तो प्रोजेक्ट आता है तो आप किस तरह, हाउ डू यू चूज योर प्रोजेक्ट टेलीविजन के हद तक? मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इन खातून की जरा थोड़ी मुझे थोड़ी हिस्ट्री तो बताएं, उन्होंने कुछ काम वाम किया तो हाँ ये तो बड़ी आजकल तो हिट है भाई, वो तो अच्छा। तो मुझे तो नहीं पता होता कौन क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता होता। आप हैरान रह जाएंगी कि मुझे वाकई बहुत सारे बड़े सुपरस्टार्स के आज के नाम शक्लें नहीं पता कि ये अच्छा ये कौन है, जो मतलब हाँ मेरे बहुत आप बाद नहीं में। पहचानेंगे अगर कोई नहीं आपके नहीं सामने आए? पहचानता मैं इसमें कोई वो नहीं है, कोई रऊनत के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये मेरी लाइलमी है, मुझे तो देखना आप चाहिए। करते क्या है फिर? हाँ घर में क्या करते हैं? मेरी और बहुत सारी ऑफ निजी निजी सरगर्मियां हैं। बताए ना जरा। मेरे मेरे दो उधर तोते हैं, मेरे पौधे हैं, मेरी बहुत किताबें हैं। गार्डनिंग का शौक है आपको? गार्डनिंग का शौक है, मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मैं मेरे आप घर में आएंगे ना तो आपको किताबें किताबें मिलेंगी। मैं साथ भी अपनी किताबें लेके जाता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ इसलिए कि मेरे घर पे अब कोई भी नहीं होता। मेरे पेरेंट्स चले गए पिछले 1-2 सालों में, सब चले गए मेरे, मैं अपने उनके साथ ही रहता था, तो अब अकेला रहता हूँ। तो मेरे पास एक तो ये कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, और मेरी मोस्टली प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आजकल फोर्थ कमिंग भी है सारे इंटरनेशनल हैं, तो उनकी मीटिंग्स, उनके लिए ट्रैवल करना, और खामोशी से करता रहता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ कि जब चीज़ हो जाए तब खुद ही पता चल जाए, बाकी लोग गैस करते रहें और कहते रहें कि वो शायद एक्टिंग नहीं आ रही और ये रेस में नहीं है, ये नहीं होनी, प्लीज़ बोलते रहें जो बोल रहे, मेरी अपनी मज़े की दुनिया है, उसमें बहुत खुश हूँ। बड़ा गलत सवाल है लेकिन पूछना, अकेले क्यों रहना पसंद करते हैं आप? क्रॉनिक बैचलर? शायद बहुत अरसे रहा हूँ। हाँ। बहुत अरसे पहले मैं हॉस्टलाइट था जब मैं फ्लाइंग सीख रहा था उस वक्त भी, फिर मैं एनसीए गया तो भी, और फिर मैं कराची जब आया एक्टिंग के लिए तब भी, मैं क्योंकि फैमिली इस्लामाबाद में थी तो मुझे आदत अकेले रहने की तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर ओवर द टाइम मुझे एहसास हुआ कि आपने अकेले ही रहना होता है इवेंचुअली, सबने अकेले ही रहना That's a very sad thought. नो 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 इट्स ओके। कि अकेले होना और तन्हा होना तो अकेली चीज़ें, तन्हा नहीं हूँ, अकेला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ मैं ज़रूरी नहीं है आपको गैर ज़रूरी रिश्तों में अपने आप को बांध के अपना वक्त ज़ाया करें जो ना आपको कुछ भी नहीं देना और आप आखिर में वो टूट ही जाएं। मुझे तो मज़ा आता है अपने साथ में, बहुत ट्रैवल भी अकेले करता हूँ। आपके ड्रामे, आपकी फिल्में जो हैं सारी प्यार मोहब्बत की थीम्स हैं हाँ, नहीं ज़्यादातर। अकेले रहने वाला प्यार प्यार से बैरी तो नहीं होता। किसी से ही प्यार होगा ना? हाँ बहुत हुआ है सी आपको कभी प्यार? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है, हुआ है? हाँ। फिर भी आपने अकेले रहना? नहीं मुझे कोई ऐसा ये नहीं है कि मैंने कोई लगाया हुआ है नो एंट्री का बोर्ड। अगर कोई समझ में आएगी तो ज़रूर आएगी मेरी ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अकेला हूँ तो मैं किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करूँ और अपनी भी। तो एक बुरे साथ के साथ ज़िंदगी गुजारने से बहुत बेहतर है कि आप अकेले मर जाएं, लेकिन गलत साथी, गलत पार्टनर की चॉइस आई थिंक इज द वर्स्ट यू कैन डू फॉर योर सिस्टम, दिमागी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर सिस्टम के लिए आपके नुकसानदेह। इंसिडेंटली मुझे पिछले 3 जो ड्रामे आपके याद आ रहे हैं उसमें आपको प्यार किसी से होता है, शादी किसी और से? तो किस्मत में यही लिखा हुआ है। इंसिडेंटल पता नहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसके अलावा मुझसे एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते कि भाई मैं और भी बहुत कुछ करने का काबिल हूँ। मैं सिर्फ एक को पीछे लगाने का और एक को मोहब्बत करने। तुम्हारे हस्बैंड के नाम में भी यही हुआ, प्यार मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और तो टू बी। हाँ नेवर नोटिस अगर देखा जाए इन अ क्लासी वे, वेरी टेस्टफुल वे, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी हुआ थोड़ा सा हक में यही हुआ, अमानत में यही हुआ। आई डोंट नो कसम से सामना ये क्यों होता है मेरे साथ? रामी जुनून में भी यही हुआ। हाँ वाकई, ओ आई नेवर नोटिस्ड। मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे आप? हाँ वाह है ना? हाँ प्यार मोहब्बत किसी से और शादी किसी से। हाँ
ये आपका जिंदगी में क्या इसके अलावा कोई कहानी नहीं है क्या लोगों के पास आप मुझे बताएं, देने के आप लिए? सिर्फ ये कहानियां क्यों कर मुझे रहे हैं? फिर मैं आउट ऑफ वर्क हो जाऊंगा 6 7 8 10 साल में कुछ नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे इतने स्क्रिप्ट्स आते हैं, आप यकीन करें। मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो इस वक्त मेरी हर महीने के बाद एक रस्म स्क्रिप्ट जलाई होता है क्योंकि मैं उसको रद्दी वाले को नहीं दे सकता, मैं उसको, हाँ, क्योंकि स्क्रिप्ट्स हैं, किसी के हाथ लग जाए तो कोई ड्रामे बना के अपना, तो फिर मैं उसको ये करता हूँ कि एनवायरनमेंट का नुकसान थोड़ा सा करके कि मैं उसको किसी जगह पे जाके अपने लॉन के कोने में जाके उनको जला देता हूँ। और उतना ढेर होता है, हर महीने के स्क्रिप्ट्स होते हैं वो, इतने इतना होता है उसमें, पाइल अप होके वो यहाँ तक। और उसमें मैं एक अदद शकरकंदी या आलू भी रख देता हूँ, वो अच्छी वो रोस्ट बड़ा हो अच्छा जाती है। रोस्ट होता है। वो स्क्रिप्ट हाँ, वाले आलू आलू जो है ना, वो हाँ। इतने मजे के होते हैं, उन करेक्ट, स्क्रिप्ट्स में आलू जो बन के निकलते हैं, बेक्ड पोटैटोस। मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें मेटाफोरिकल भी एलिमेंट है या वो जो बड़ा इल्मी इल्मी शकरकंदी होती है इल्मी वो। शकरकंदी जो बन रही है, पक रही है ना जो इन स्क्रिप्ट्स में, तो लेकिन हाँ, मुझे एकदम ख्याल आया कि वाकई आपके पिछले 4-5 ड्रामे यही स्टोरी थी कि मोहब्बत किसी से प्लीज हाई टाइम प्रोड्यूसर साहब हजरात, हाँ, और इसीलिए मैंने कुछ अभी खुद प्रोड्यूस करने की 2-3 चीजें सोची हैं, और ओके, मैं बहुत सीरियसली उनको सोच रहा हूँ, और उन कहानियों में ऐसा कुछ नहीं। हम्म, क्योंकि आई थिंक आई हैव अ लॉट टू ऑफर मोर टू द ऑडियंसेस एंड टू माय ओन सेल्फ, एंड आई जस्ट need to prove it to my own self as well that I'm capable of doing something you don't beyond this think that love you mohabbat don't ish. think that you've proven it already? uh, I don't know, people forget. I think people are very forgetful. They forget my good work. I think But you're no appreciated. time they forget my मेरा नाम यूसुफ, नूरुलैन, हाँ, खुदा और मोहब्बत, खुदा और तो ये वो मोहब्बत, सब कुछ भाई सारी खुदा चीजें और उनको मोहब्बत याद की रहता है तो बुनियाद जामिन, तो आप ही ने डाली थी। और याद रहता है तो जामिन। भाई क्या आखिरी प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा याद आएगा? अभी फिलहाल आजकल शानी है, आजकल तो वैसे सिकंदर है, आजकल सिकंदर, प्लीज सिकंदर को याद रखें, आजकल शानी को लेकिन भूल मैं आपको जाते इस हैं। तरह की बुरी बुरी चीजें शायद वक्तन फवक्तन देता रहूं, फिक्र ना करें। थैंक यू फॉर द वार्निंग। लेकिन खुदा और मोहब्बत की बुनियाद तो आपने डाली हाँ, थी। खुदा खुदा और मोहब्बत की मैं आपने बड़ा डाली इस थी। बात पे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो चलता है, आगे चल रहा है। फिरोज ने हाँ, किया, वंडरफुल या एक्टर एंड वेरी वेल शॉट, वेरी वेल डन। एंड आई हैव हर्ड कि अब फोर्थ भी उसका सीजन बन रहा है, आई डोंट नो कौन करे, अगर वो बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छा, वो लड़का बड़ा प्यारा लड़का है, हारून हारून किदवानी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्वीट बच्चा है। उसने मेरे साथ मोहब्बत तुमसे नफरत है में एक रोल किया था मेरे कजन का, और वो जाते जाते मुझे जब आखिरी दिन था तो मेरे लिए परफ्यूम लेकर आया कि इमरान भाई ये आप, सच अ स्वीट जेस्चर, बिकॉज़ ही कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, और बड़ा, तो वो नजर आता है और उसकी पोटेंशियल तरबियत बहुत में। है, बहुत पोटेंशियल है, हाँ, पोटेंशियल भी, और बहुत बहुत ऐसे अच्छे बच्चों को आना चाहिए जिनको थोड़ी बड़ों का लिहाज और कदर हो, जो आप कमरे में जाएं तो उठ के खड़े हो जाएं, वो है ना, बहुत तहजीब वाले बच्चे, तहजीब वाले, महज़ब महज़ब। महज़ब बच्चे। अच्छा, फिल्में जो हैं हमारी, उसमें आपने अभी तक आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लगा जो कि आप करना नहीं, चाहें? पता नहीं उनको मैं अच्छा नहीं लगा शायद, या मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं, मगर 4-6 तो ऑफर हुई थी बहुत सारी, तो अभी भी लेटली भी होती रहती है, बट आने वाले लेकिन मतलब वो वाली जो लग गई, और लगे लेकिन कोई उसके उसमें कोई मुझे कोई दिल में अफसोस नहीं है, कोई कलफ नहीं है नहीं कि है। मैंने नहीं किया, बहुत खुशी है कि वो नहीं की। अच्छी भी बन रही है मौला जट, और बहुत बहुत पोटेंशियल है हमारे लोगों में, लेकिन थोड़ा सा टैप करने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म आपकी आने लगी है इमरान, ये फिल्म क्यों चलेगी, मतलब इसमें क्या अल्लाह एलिमेंट्स हैं करे आपके चले। ख्याल है? देखिए फिल्म तो एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही हाँ, अनप्रेडिक्टेबल मीडियम है, उसको कुछ नहीं आप कह सकते, किसी हॉलीवुड का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी जो है वो कुछ नहीं आप कह सकते कि चलेगी, तो मैं ये नहीं कहूँगा वो चलेगी, लेकिन इसको चलना चाहिए। और इसमें जो चलने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, एक तो ये कि कहानी और सब कुछ है, मतलब, और कोई वाहियात, मैं हैरान था कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री है उनकी, कि मुझे अगर उन्होंने कुछ दिखाया था कि एक इंटीमेट सीन है, तो वो भी बड़ा बिटवीन द लाइंस दिखाया उसको, कोई आपने, तो आप उसको बहुत आराम से अपने घर वालों के साथ देख सकते हैं, और एक बहुत ही प्यारी सोच के साथ आप वापस जाएंगे, एक बहुत खूबसूरत मैसेज लेके जाएंगे, और जब आप हंसेंगे तो खुल के हंसेंगे, जब आप रोएंगे तो आप, तो मतलब स्ट्रिंग्स आपके दिल के कहीं ना कहीं से प्लंग करेंगे जरूर, लार्जर देन द लाइफ है, पैनोरामिक है, पैनोरामिक है, और गाने अच्छे हैं, गाने बहुत, अभी तो कल एक परसों एक और बड़ा खूबसूरत गाना आने वाला है, और चारों गाने अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा हैं, और बहुत अच्छे गाए हैं, अफसाना खान ने और आतिफ ने, और एक दो सिंगर्स और भी हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी वेल कंपोज्ड सेट ऑफ सॉन्ग्स। एंड आने वाले आपके 2-4 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी बात तो नहीं हो सकती, लेकिन हो हाँ, बस सकती मैं है? उसके लिए रुका हुआ हूँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए
दोबारा आऊँगा हाँ। उन प्रोजेक्ट्स को डिस्क्लोज करने, और वो मैं तभी बताऊँगा But exciting things. जब तक मैं, अब तो मुझे यकीन उस वक्त तक जब तक मैं शूट करके निकल ना हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए कि चीज़ें मैंने इतनी होते होते ख़राब होते देखी हैं, True. और True. बनने के बाद ना ऑन एयर होते देखी हैं, और सब चीज़ें कि मुझे अब उस वक्त तक यकीन नहीं आता, तो इसलिए, और मैं हमेशा से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बोल दिया करता था, जो मेरी बड़ी बुरी आदत थी, तो मैंने अब ज़रा अपने होठों को जिप लगाने की कोशिश की है कि जब तक प्रोजेक्ट मार्केट में डिस्क्लोज ना हो जाए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, उस वक्त तक आपको बोलने की, नज़र लगाने की ज़रूरत। सो एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ऑल ऑफ देम, some new industries, some new people. Nice. Inshallah. Inshallah. बिल्कुल बिल्कुल। आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके काम कर रहे हैं और खामोशी से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैनिफेस्ट होंगे। और एक अख्ताम को पहुंच रहा है हमारा इंटरव्यू, तो ऐसे मैं ना कहें, दिल नहीं चाह रहा। नहीं चाह रहा, तो मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਰਦੂ ਚ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲਦੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦਕੋ ਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸਡ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਲਦੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸ fine. Well, she used to speak Punjabi. Yeah, Punjabi. इसलिए तुसी पिक कर ली है फिर, इसीलिए। No, she बोलती नहीं थी वो, मतलब घर में नहीं बोलती थी, लेकिन उन जब पंजाबियों के साथ पंजाबी बोलती थी तो बहुत खूबसूरत बोलती थी। मेरे नाल ते तुसी 2 मिनट नहीं बोल पा रहे, पूरी फिल्म में किस तरह बोली है मैं समझ नहीं आ रही। तो तुसी सोचो मेरा डायरेक्टर किस सबर नाल वो टाइम होना, उसको इनाम मिलना चाहिए, डायरेक्टर ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन आसान नहीं किसी ऐसी बोलीश बोलना जेडी आदत ना हो। मुझे ये भी चीज बड़ी एक्साइट की थी कि इसमें मुझे वो करने को मिल रहा है जो मैंने कभी नहीं किया, और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस्लामाबाद का तमीज़दार लड़का पंजाबी आपकी उर्दू बहुत साफ है, बहुत अच्छी है, मुझे इस बात पे हमेशा बहुत फख्र हाँ बिल्कुल। आपका जो काफ और काफ मेरा तो निकलता ही नहीं है। मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ सेट पे भी लोगों के कि उर्दू से ही करो बेटा, उर्दू पे मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज। अंग्रेजी का जो तो हमारा ही दिमाग खराब है कि कॉम्प्लेक्स है कि लोगों का जी कि वो एक्ट्रेसेस के पीछे पड़ जाते हैं कि उसकी इंग्लिश खराब है। ये कम ऑन, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? कौन सी फ्रेंच एक्ट्रेस का, या हम एक्टर्स के पीछे नहीं पड़ते कि अंग्रेजी खराब है, हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर की अंग्रेजी जिस कैरेक्टर की होनी चाहिए उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ किरदार के नहीं मैं आपकी बात नहीं कर, मैं तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी हम एक अदाकार हैं जिनकी इंग्लिश के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं कि वो सही नहीं बोलते। अरे नहीं बोलती हैं वो, अब किसी टर्किश एक्टर्स नहीं बोलते, उनको तो उनका टर्की में मजाक नहीं उड़ाया जाता। हम लोग तो एक अजीब लोग हैं कि जिनके कॉम्प्लेक्सेस वहाँ जहाँ होने चाहिए वहाँ है नहीं, जहाँ पढ़ाई लिखाई आपकी नहीं है उस पर आपको कोई अफसोस नहीं है। हाँ, जबान आप नहीं सीख पा रहे तो उस पर आपको अफसोस है। आप इस बात पे अपना आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी तालीम का बिल्कुल लेवल क्या है, आपकी सोच, आपके सिविक सेंस, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि आप किस तरह सड़कों पे बिहेव करते हैं, आप किस तरह ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इस इंटरव्यू में से भी मुझे लग रहा है कि 10-5 बातें निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से, वहाँ आपका दिमाग उतना चल रहा होता है। इस पे आपको शर्म करनी चाहिए कि आप खुदा का वास्ता इतनी नेगेटिविटी आपके आसपास है कि लोगों में से अच्छी बातें ढूंढें। जिंदगियां बहुत थोड़ी रह गई हैं, कुछ नहीं पता कल किसके साथ हो, आप नहीं हो, लेकिन उस पर आप खुश रहते हैं। आपको जो और जहाँ आपको खुश नहीं रहना चाहिए वहाँ। सही बात है। आपकी प्रमोशंस का अब शुरू होने वाला है लेग। हाँ जी, लेकिन वो प्रमोशंस कोई ऐसी कोई एग्रेसिव प्रमोशंस नहीं है, डिजिटल पे ही है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं अपनी टीम में अकेला ही हूँ इधर। जी बिल्कुल। तो आई वुड act like a fool going to universities and colleges and promoting my film all alone. So उससे तो बेहतर है कि मैं मगर डिजिटल पे है और दुबई में रिलीज होगा, वर्ल्ड वाइड रिलीज है। वर्ल्ड वाइड नहीं, मैं मतलब प्रीमियर आपका होगा आज 14th को जो हमारा प्रीमियर है उसमें अमीशा पटेल आ रही हैं, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और एक दो और एक्टर्स भी आ रहे हैं इंडिया से, और वहाँ के सोशलाइट्स हैं और वहाँ की मीडिया की इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं, तो वो सब आ रहे हैं। और आप भी आइएगा पाकिस्तान की प्रीमियर पे। Of course आपको तो आना पड़ेगा। Of course नहीं मैं I'm really looking forward to the film.
मुझे एक्साइटिंग लग रही है। ट्रेलर इतना कलरफुल था कि हम बहुत डार्क फिल्म्स A देखते trailer रहे is हैं। nothing. When you watch the film, हाँ। you would fall into some strange Hmm. world. उसकी Even if magic it's में. a boy meet girl typical story, even if I don't know if it is, It is. but if it is, तो वो भी ठीक है, as long as uplifting, happy, हाँ glamorous, हाँ, you आप know, क्या ठीक है। सिनेमा से आप क्या निकालने हाँ। जा रहे होते हैं? क्या आपने उसके अंदर से Absolutely, absolutely, खोद के निकालना है? बिल्कुल। खुश होके वापस निकलें या उदास होके निकलें, बट आपके हाँ। कुछ तो आपकी इमोशंस में तब्दीली आए ना। बिल्कुल, absolutely, absolutely। ड्रामे आने वाले आपके आजकल शूट चल रहे हैं। जी, एक चल रहा है और एक अभी मेरा हम टीवी का मैंने साइन किया है। साइन मतलब कर दूंगा आज, रोजाना उनसे होता है कि आज कॉन्ट्रैक्ट इमरान भाई कर दें। हाँ, मैं कहा आज कर दूंगा। बट या आई एम साइनिंग अनदर सीरियल फॉर हम शूट जो टीवी चल रहा है आपका वो आपकी सादिया खान के साथ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शायद आफ्टर 7 वेरी वर्ष के लॉन्ग बाद। टाइम। हाँ, आफ्टर खुदार मोहब्बत नहीं, उसके बाद भी आपने खुदार किया। मोहब्बत के बाद नहीं है, बस उससे खुद भी बहुत कम काम किया। हाँ, बहुत कम काम तो किया है। हाँ, हमारा कमबैक हो रहा है हम दोनों का, तो अच्छी। उसमें तो किसी से मोहब्बत और किसी से शादी। मैं क्यों बताऊं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आमना, आपने मुझे क्या कॉन्शियस कर दिया ये, अब तो मैं बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। मैं तो जब नहीं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें भाई, मैंने क्या कहा है, हाँ, ये सच है। इवन तुम्हारे हस्बैंड के नाम में भी आपने ये किया, किसी से मोहब्बत। निकाल लिया आपने। आप भी उन्हीं लोगों में से निकाल लेती है कहीं ना नहीं, कहीं ये से तो ऐसी फैक्ट है, मैंने तो कुछ नहीं निकाला। और आप हम टीवी के साथ एक और प्रोजेक्ट हाँ, ये उसमें ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, बट यू आर बिजी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, कॉन्स्टेंटली। और बिजी ठीक तो है। इतना ज्यादा कि मैं हम्म, कई रातों में मुझे लगता है कि मैं जब सो नहीं पा रहा होता हूँ, मेरी नींद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और मैं जब अक्सर सोते से उठ जाता हूँ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं कौन से मुल्क की खिड़की है ये, और कौन सा दरवाजा है, किस शहर का दरवाजा है ये। हम्म, तो इतनी डिसोरिएंटेशन बाज़ दफ़ा हो जाती है। बट या आई एम हैप्पी दैट माय वर्क इज़ माय डिस्ट्रैक्शन, एंड आई एम यू नो टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये काम absolutely, नहीं होता, you're a workaholic। आई 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 नो, अब मैंने अपने आप को बना लिया है शायद, हम्म, और मुझे अच्छा लगता है मसरूफ रखना। खाली बिल्कुल, दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिर पुल डाउन बिल्कुल, करती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है, हम्म। ये बात है। ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, व्हाइल वी से गुड बाय टू एवरीबॉडी, मैं चाहूंगी कि आप कोई अपना फेवरेट गाना गुनगुना के थोड़ा फेवरेट तो सा। बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन वो हमेशा इसमें जब कोई कहता है ना फेवरेट, तो हाँ, फिर मैं फंस जाता हूँ, फंस तो जाते इसलिए हैं। बस जो भी एकदम जहन में आ रहा है मैं आपको हाँ, सुना देता हूँ। दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ, आपसे तुम हुए फिर तू कौन हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाह वाह, आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं? जी। लेते हैं। अब नहीं लेता, लेकिन हाँ, बचपन में बहुत लिया। मैंने सीखा बिल्कुल बाय बिल्कुल क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त इमरान, मल्टी टैलेंटेड है ना। और बहुत सारे मेरे हैं, आपको आराम छुपे से बताऊंगा। छुपे राज छुपे हुए नहीं गुण। है। पंजाबी आप बोल लेते हैं, गाना आप गा लेते हैं, अदाकारी जबरदस्त आप कर लेते हैं, बहुत बड़ा पेंटिंग में बड़ी अच्छी कर पेंटिंग लेता आप हूँ। बहुत जबरदस्त, शायरी भी ये आप करते अगली हैं। दफा मैं आपको चलें कुछ अच्छा सा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पेंटिंग आप कर लेते हैं और शायरी भी आप कर लेते हैं, और आर्किटेक्ट हूँ, आप आर्किटेक्ट जहाज हैं, उड़ा लेता हूँ। जहाज उड़ा देखिए लेते हैं, पूरा, देखिए आप डांस भी कर लेते हैं। बस यहाँ आके थोड़ा सा बात। तो मतलब पैकेज पूरा है अच्छा। हाँ, ये आप ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार जब मैं देंगी मुझे ना, तो लग उसमें रहा है काफी लंबी लिस्ट बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा है, जरूरत रिश्ता के लिए ये अच्छा पैकेज है, अच्छा पैकेज है। देखने वालों के लिए ये अभी कमा रहे हैं ये देखने वालों के लिए। लेकिन लेकिन जानने वालों के लिए जानने नहीं। वालों के लिए नहीं, लेकिन इनका रिकॉर्ड ये है कि वो मोहब्बत किसी से और शादी किसी से हाय करते हाय, हैं। ये तो जिंदगी का अलमिया है आमना। ये इनकी जिंदगी का अलमिया है। लेकिन इमरान, थैंक यू सो मच, आई You're welcome, रियली आमना। अप्रिशिएट इट। आई नो हाउ डिफिकल्ट दिस डे वाज, हाउ टायरिंग,
यू टुक आउट द टाइम और आप आए और आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया और आई होप कि देखने वालों को भी मज़ा आया होगा और Exactly. नहीं आया होगा तो वो भी ठीक है। कोई बात कोई बात नहीं, नहीं, कोई परवाह नहीं है, कोई ना बात आए नहीं, नहीं तो। आएगा, दे आएगा, अब बहुत मजे आएगा। दे दिए हैं, नहीं, नहीं, अब बिल्कुल नहीं आए आएगा, तो कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल आएगा और सी यू एट द प्रीमियर कराची में Yes, होगा, please, यू विल please, हैव please. अ पाकिस्तान I रिलीज? बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ी लंबी लिस्ट आई है सिनेमास की and do watch this film and please support this kind of cinema जिसमें आप नफरतों की और लड़ाइयों की बात नहीं कर रहे होते, जहाँ एक अच्छी अच्छी चीज़ आपके लिए बनाई गई है, बहुत प्यार से बनाई गई है। ज़रूर देखिएगा। जब मैं नई फिल्में कर रहा हूँ, कोई और कर रहा होगा, तब भी कोई ऐसी फिल्म बने तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने जंग की तरफ नहीं जाना आगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नो सही। ब्लडशेड प्लीज। नो ब्लडशेड, एब्सोल्युटली। तो हम ही अगर कोई एक बारिश का पहला खतरा बनता है, अपने तौर पे वो फराज साहब का शेर है ना कि उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते हैं, तो अपनी तरफ से आप निभाते जाएं और बाकी ये तो सियासतें तो चलती रहती हैं लोगों की। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच।